हेलो एवरीवन, मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेजी संजू ब्लॉग में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं अभी जा रही हूँ सेंटर। यहाँ पे मैं सुबह तैयार होकर सेंटर गई थी। सेंटर से होने के बाद जब छुट्टी हुआ ना तो यहाँ से भाई को बुला लिया था लेने के लिए और मैं चली गई थी चाची के घर, क्योंकि पलक और प्रतीक को भी लेने जाना था और दुकान से राशन का सामान भी लेना था। तो उसको लेने के बाद फिर वापस घर जाके और केक वगैरह भी ऑफिस से लेना था, क्योंकि शाम के टाइम टाइम नहीं मिलेगा आने के लिए ऑफिस। और मैं यहाँ पास पलक के घर आ चुकी हूँ। यहाँ पास पायल को देखो, उस पे तकिए पे बैठ के मोबाइल देख रही थी आराम से, तो उसको परेशान करने लग गया भाई वहाँ पहुँच के। और यहाँ पास मैं भी बैठी हुई थी चाची के साथ में और यहाँ पास उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था भाई। और पायल भी चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही थी यहाँ पर, लेकिन इसको लेके नहीं आए थे हम लोग। और मैं पलक प्रतीक और भाई सभी लोग आ गए थे। एक हमेशा पागलपन की करता रहेगा। तू मेरे यहाँ ही रह जा। कोई जरूरत नहीं। 80,000 का सैंडल है, इसमें तेरा घर चला जाएगा। चला जाएगा। और फिर यहाँ पास पलक को बोला तैयार होने के लिए और यहाँ पास हम लोग बैठ गए गाड़ी पे। मैं सोच रही थी कि ना पहले केक वगैरह लेके फिर उसके बाद डायरेक्ट घर जाएंगे। पहले से ही एक राशन का थैला था तो नहीं बन रहा था, सामान लेके जाते हुए भी नहीं बनेगा, तो पहले पलक और प्रतीक को घर पे छोड़ा। फिर वहाँ से फिर यहाँ पर मैं आ गई थी शुगर का केक लेने के लिए और यहाँ पास केक भी मिल गया था। और उसका केक लेने के बाद फिर मैं जल्दी से घर पहुँच गई, क्योंकि घर पे ना मिठाई वगैरह भी बनानी थी। और इस बार ना गुलाब जामुन नहीं बना रही थी, बूंदी बना रही थी, क्योंकि मम्मी बोली थी उस बार बनाई थी बूंदी तो पसंद आया था उनको, तो उन्होंने बोला कि बूंदी को ही बना लो। रसगुल्ला तो हमेशा खाते रहते हैं, बूंदी जो रहता है ना गाँव जाने पर ही मिलता है और यहाँ पास कहीं मिलता नहीं है ऐसा बूंदी। तो मैं बोली घर पे ही ठीक है बूंदी ही नाश्ते में बना लेती हैं। और यहाँ पर देखिए बूंदी भी ढेर सारी बनाई थी और काफ़ी अच्छी बन रही थी। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा था देखिए। और इसको बूंदी बनाने में भी कम से कम 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि इसको पकाने में चाशनी और इसका घोल बना के 10-15 मिनट के लिए रखना था और बना लिया उसको बूंदी को। और यहाँ पर फिर शाम का टाइम था, जल्दी जल्दी से मैंने सब्जी के मसाले जो भी थे तैयार किया। पहले प्याज पीसा, फिर उसके बाद टमाटर प्याज पीस के उसको मम्मी को दे दिया था सब्जी बनाने, क्योंकि सब्जी मम्मी बना रही थी बाहर में चूल्हे पे और मैं यहाँ अंदर में खीर और चावल बना ले रही थी। और पूड़ी भी बाद में थोड़ी बनेगी जब खाने का टाइम होगा। और यहाँ पर से देखिए मेरी खीर भी लगभग बन के तैयार हो गई है और इसमें चीनी वगैरह डाल दिया था और खीर भी ठीक ठाक बन गई थी जल्दी टाइम पे। और यहाँ फिर इसके बाद जो बर्तन रखे थे उनको धुलना था और यहाँ पास मम्मी धनिया पत्ती मांगी थी, तो इनको साफ़ करके धुल के पहले उनको धनिया पत्ती दी कि नहीं तो लेट हो जाता सब्जी के लिए। सब्जी में बन गई थी और तैयार भी हो गई थी, तो उसको उसको सब्जी में डालने के लिए धनिया पत्ती धुल के मैं भिजवा दी। और यहाँ पास काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए थे धुलने के लिए, बेसिन पूरा भर गया था बर्तनों से जूठे, इनको भी मैं धुल रही थी। और काफ़ी सारे अगर धुल के फटाक फटाक से रख ले रही थी ताकि बाद के लिए ज़्यादा काम ना रहे। और यहाँ पर जब धुल रही थी मैं बर्तन तो सब्जी भी बन के तैयार हो गया था। फिर मम्मी प्रतीक को भेजी कि जाओ बटुआ या फिर बड़ा बर्तन लेके आ जाओ जिसमें सब्जी रखना है, तो उसको उतार के फिर यहाँ पर मैं दी उसको। और मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है, एकदम सर्दी जुकाम बुखार सब हो गया है, इतना हालत ख़राब हो रहा है कि पूछिए मत, सांस भी मत नहीं लेते बन रहा है अच्छे से। और यहाँ पर मैं बर्तन जो धुल रही थी उसको दी फिर उसको। और जो बाकी का काम था यहाँ पर चावल चढ़ाना बचा हुआ था, चावल चढ़ा के फिर आटा वगैरह सान के रख दिया था पहले से ही। और यहाँ चावल चढ़ा के मैंने रख दिया और चावल बन जाएगा तब तक मैं हम लोग यहाँ पर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। और देखिए छोटा वाला बाबू चिंगरा का मेकअप मम्मी कैसे करे थे बिंदी वगैरह लगा के। थोड़ा लिपस्टिक लगा दो। जीत गई थी। अरे बाबू इधर इधर इधर। हेलो गाइस, तो देखिए मैं यहाँ तैयार हूँ। अब तैयार हो चुकी है तो मैं नहीं हुई तैयार। मैं चित्री बनूंगी। मेरे को दीदी बाबू को देखो कंघी कहाँ रखी है? देखो प्लीज। फिर यहाँ पर सभी लोग तैयार हो गए थे और फिर फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे और केक कटने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 9:30 हो गया था, क्योंकि मामा लोग भी आ रहे थे और ट्रेन लेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था आने में।
9:30 के आसपास तो आए ही थे और 9:30 बजे तक केक कट गया, 10 बजे तक नाश्ता हुआ था। सो खाना कितना टाइम हम लोग खाए होंगे और यहाँ पर मामा भी आ असु चुके और पैर यहाँ वैर नहीं यशु छुई होगा। तो मैं बोली थी पैर क्यों? छू ले, तो बोल रहे कि नहीं पैर मैं छुओ पैर नहीं जाके। छूंगा। मैं बोली ठीक है मत छू। यहाँ पर सामान भी आ चुका और मामा भी आ चुके हैं। मामी अभी नहीं आई थी और यहाँ पर बाबू को ले लिए मामा गोदी ए में और फिर हीरोइन यहाँ थोड़ा पर ये बस देखिए कर। ये फोटो नहीं हाँ फोटो क्लिक करवा रही और यहाँ पर जब टीवी चल रहा था कोई मूवी था नहीं हाँ। पता मुझे और मैं चश्मा लगा के दोनों सब फोटो खिंचवा रहे थे पलक और भावना और यहाँ पास पापा बैठे हुए थे आराम से फ़ोन चला रहे थे और फिर उसके बाद मैं यहाँ पास मम्मी का फ़ोटो और वीडियो भी थोड़ा सा ब्लॉग के लिए बना रही थी और यहाँ पास मामी लोग भी आ चुके हैं और बस अब जल्दी से केक कटेगा। सबसे पहले यहाँ पास अंशु को देखे कैसे एकदम शांत से बैठा है और इसका बाबू को पकड़ा दिया था तो ले ही नहीं रहा था और यहाँ पास मामी ने पैर छुई मम्मी के और पापा के। उसके बाद फिर हाथ पैर धुले और हाथ पैर धुलने के बाद फिर केक कट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। जैसा कि जब तक मम्मी हाथ पैर धुल रहे थे तब तक यहाँ पर हम लोग केक ला के रखे और उसके बाद फिर उसके साथ में भी काफ़ी टाइम तक फ़ोटो और वीडियो बनाए, फ़ोटो खिंचवा रहे थे और यहाँ पास रख दिया था केक। तीनों लोग चारों लोग साथ में बैठ के केक के साथ में फ़ोटो क्लिक किया और केवल केक का भी फ़ोटो खींचा और फिर यहाँ पास मैं खड़ी होकर तो बात कर रही थी मम्मी से और आंटी से और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था। फिर यहाँ पास जब केक कट हुआ ना तो क्या हुआ कि वीडियो फ़ोन को ना पकड़ा हुआ था वीडियो बनाने के लिए लेकिन उसको ऑन करना भूल गया था। भाई इतना मेरे को गुस्सा आया ना, केक कट गया तब बोल रहे कि मैं तो भूल गया वीडियो चालू करना। मैं बोली यार तेरे ऐसे 2-3 बार भी हुआ था, मेरे बर्थडे पे भी ऐसे ही हुआ था, वीडियो बना ही नहीं पाए थे जब केक कट कर रहे थे और यहाँ पास मम्मी पापा ने केक कट किया और फिर एक दूसरे को खिलाया और बाबू को जब खिला रहे थे तो फिर यहाँ पास मेरे को केक खिलाने लग गए पापा और बोल रहे आराम से खाओ बिंदास खाओ पूरा। मैं बोली हाँ मैं तो खाऊंगी ही, बस देने के लिए बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पास पापा को भी केक खिलाया और मम्मी को भी केक खिलाया। यहाँ पास मम्मी को गिफ्ट मिला, मामी की तरफ से साड़ी और आंटी की तरफ से भी मिला और फिर यहाँ पास पापा सभी लोग को केक खिला रहे थे और मैं सोनम को मना की थी मुस्कान को दोनों लोगों की चेहरे पे मत लगाना केक वगैरह को, लेकिन फिर भी इसे माने नहीं चेहरे पे लगा दे रहे थे केक को। और यहाँ पास बाबू को बुला रहे थे कि आजा केक खिला देते हैं, तो मैं उसको पकड़ के खिलाई भी तो नहीं खा रहा था वो, उसको चॉकलेट वाला चाहिए था और यहाँ पास नहीं खाया तो उसको देखो भाई कैसे परेशान कर रहा था। और यहाँ पास प्रतीक को पापा केक खिलाए और अंशु को खिलाए, सभी लोगों को खिलाया केक और केक खिलाने के बाद यहाँ पास भाई को नहीं दे बाबू स्पार्कर को ले लिया था और जला हुआ तो इसको मुंह में भर रहा था हाँ बेट, तो उसको निकाल के सनम पकड़ ली कि नहीं दूंगी करके। और फिर यहाँ पास मम्मी सभी आंटी लोग को केक खिलाई और बच्चे लोग को पापा अंकल लोग खिलाए और यहाँ पे से देखिए पलक और इधर दीदी खड़ी हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पास नाश्ता वगैरह लग रहा था, केक बूंदी था और नमकीन मिक्सचर, ज़्यादा कुछ रखे नहीं थे और इतना ही था। यहाँ पास मामी बूंदी को निकाल रही थी और मम्मी केक वगैरह रख रही थी और पलक और भावना दोनों मिल के सबको दे रहे थे जाके और मैं यहीं पास अंदर में भी थी। और यहाँ पास इसको होने के बाद फिर हमेशा भाई ना पलक को चिढ़ाते रहता है नानी करके, तो उसको मैं अच्छे से लगे हाथ सुना दी हूँ यहाँ पर और मम्मी कैसे हंस रही थी देखो। तो कई बार मैं मना की हूँ कि मत बोला कर और भावना यहाँ पास लाके सभी लोग को दे दे रही थी नाश्ता वगैरह और पापा लोग को यहाँ पास नीचे में चटाई बिछा दिए थे, वहाँ पास बैठ गए थे और यहाँ पास आंटी लोग बैठे हुए थे और ये देखिए बाबू बूंदी खा रहा है और गिरा भी रहा है खाते खाते। यहाँ पास मांग रहे थे तो दे दिया बाबू और फिर खाया बूंदी को। पहले इतना परेशान कर रहा था, केक कटने में देरी हो रही थी, बार बार भाग के ना अपने घर तरफ चल दे रहा था, यहाँ से भाग जा रहा था अकेले कि घर चल करके और यहाँ पास फिर सभी को खिला रहा था एक एक बार करके। और यहाँ पास भाई वीडियो बना रहा था, इसको नाश्ता सभी को देने के बाद फिर मैं भी यहाँ पास आके बैठ गई थी और मैं और मामी पापा लोग के पास में और यहाँ पास कर रहे थे नाश्ता। और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट पहले ही हो चुका था, 10 तो ऑलरेडी बज गए थे और खाने पीने में 11 साढ़े 11 हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था सोने में। और यहाँ पास
नाश्ता वगैरह सबका हो जाने के बाद फिर यहाँ झाड़ू की, और नीचे में बूंदी वगैरह गिर गया था, तो काफ़ी ज़्यादा चिप-चिप कर रहा था। तो पहले तो झाड़ू करके पोछा लगाई, उसके बाद फिर यहाँ पास दरी वगैरह बिछा के फिर सभी लोग को बैठा दिया था खाने के लिए। और खाना खाने के बाद फिर यहाँ पास मैं, मामी और मम्मी भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो